एक नई रिसर्च आई है एप्पल के बारे में, वो क्या है? एक तो जब भी सेब खाएं तो छिलके के समेत खाएं, क्योंकि छिलके में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन और मिनरल्स और लाभ पोषक तत्व होते हैं जो हम फेंक देते हैं। उसका जूस काम का नहीं है, जूस उतना फ़ायदा नहीं करना जितना कि सेब का छिलका और पल्प करता है, क्योंकि याददाश्त घटने से रोकता है, ब्रेन की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च के मुताबिक सेब में 2 ऐसे तत्व पाए गए हैं जो याददाश्त को घटने से रोकते हैं। ये तत्व अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोगों का खतरा कम करते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, हाल ही में एक नई रिसर्च आई है एप्पल के बारे में, वो क्या है? देखिए, सेब खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये तो सदियों से सबको पता है। लेकिन जो नई रिसर्च आई है उसमें 2-3 बातें कुछ खास आई हैं, वो आपको बतानी है। एक तो जब भी सेब खाएं तो छिलके के समेत खाएं, क्योंकि छिलके में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन और मिनरल्स और लाभ पोषक तत्व होते हैं जो हम फेंक देते हैं। और दूसरी बात, उसका जूस काम का नहीं है, जूस उतना फ़ायदा नहीं करना जितना कि सेब का छिलका और पल्प करता है। तो ये 2 मैसेज हैं कि एक तो छिलका खाना है और पल्प साथ में खाना है, और जूस नहीं पीना है या जूस पीने का फ़ायदा कम होता है। और अब होता क्या है, जो आई क्या है, रिसर्च ये आई है कि याददाश्त घटने से रोकता है। पहले कहा जाता था कि एक अगर सेब खा लेंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका मतलब है कि शरीर स्वस्थ रहेगा, बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें ये आई है कि याददाश्त घटने से रोकता है, ब्रेन की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। जर्मनी में जर्मन सेंटर फॉर न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज, वहाँ के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है, और जो सेंटर है वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस का है। तो जो ब्रेन की डीजेनरेशन, यानी कि ब्रेन की उम्र के साथ साथ ब्रेन डीजेनरेट हो जाता है, घिसने लगता है, आप कह लीजिए, या क्षीण होने लगता है, तो उस केसेस, वो डिजीज के सेंटर के वैज्ञानिकों ने यह दावा दिया है। खैर, वो कहावत तो आपको बताई दी मैंने, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन इसके साथ साथ ये फिजिकल के साथ साथ ये नया फ़ायदा हमें बताया गया है। रिसर्च के मुताबिक सेब में 2 ऐसे तत्व पाए गए हैं जो याददाश्त को घटने से रोकते हैं, और ये तत्व अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे रोगों का खतरा कम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। डिमेंशिया और अल्जाइमर शहर में रहने वाले लगभग बुजुर्ग काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये देखने को मिलता है, और अगर ये दावा जर्मन के सेंटर्स ने किया है तो ये बहुत अच्छी खबर है सबके लिए। तो सेब तो बड़ा आसान है, छिलके के साथ खाना है और एज ए फ्रूट खाना है, ना कि एज ए जूस पीना है। ये रिसर्च का फ़ायदा है। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक जो सेब है उसमें क्वरसेटिन जो नाम का एक पदार्थ है जो सेब के छिलके में पाया जाता है, वो सिर्फ छिलके में मिलता है, और डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है जो इसके गूदे में मिलता है। ये 2 पदार्थ मिलते हैं। जो क्वरसेटिन है वो सिर्फ छिलके में है, और जो दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये गूदे में, पल्प में मिलता है। इसलिए छिलके के साथ सेब खाना फ़ायदेमंद है। एप्पल का जूस पीने से ये फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जूस में दोनों तत्व ऑलमोस्ट नहीं मिलते हैं। तो ये आपको मैं समझा देता हूँ, एक 3 पॉइंट का फार्मूला है जो ये समझा देगा कि सेब कैसे फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहला, ये दोनों जो क्वरसेटिन और डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जैसे पोषक तत्व मिलते हैं, ये तत्व हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को एक्टिव रखते हैं। अगर आपके न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे तो ब्रेन बूढ़ा नहीं होगा, ब्रेन बूढ़ा नहीं होगा तो याददाश्त नहीं जाएगी। ये इसका फैक्टर है। अब होता क्या है, अगर ब्रेन आप न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे तो दिमाग से भेजे गए संदेश शरीर के हर हिस्से में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए पहुंचते हैं, और याददाश्त कम होने का खतरा कम हो जाता है। ये इसका फ़ायदा। इतना ही नहीं, हमारी जो लर्निंग पावर है, हमारा जो इंटेलिजेंट कोशेंट है, वो भी बढ़ने लगता है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती है इंसान की। तो ये रिसर्च हुई तो चूहों पर है,
लेकिन और रिसर्च में पाया गया है कि सेब पे जो मिले तत्व हैं उनके कारण ब्रेन से ज़्यादा न्यूरॉन जनरेट किए गए और कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाया जाता है। ये रिसर्च आई है। इसके साथ साथ सेब खाने के 5 और फायदे हैं जो इसी रिसर्च में मिले हैं, मैं उन पे भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कि हार्ट के लिए भी फायदेमंद है। सेब के खाने से हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। ये 20,000 से अधिक लोगों पर रिसर्च हुई है और जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित हुई है। इस रिसर्च के मुताबिक सेब में फाइबर खूब सारा मिलता है और पॉलीफिनॉल मिलता है जो कोलेस्ट्रॉल कम करते हुए हार्ट डिजीजेस का खतरा कम कर देता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा कम कर देता है। ये सेब आपकी कमर के आकार को घटाता है। जो कमर का आकार हमें अपनी हाइट से आधे से कम चाहिए, जितनी आपकी हाइट है उसके आधे से कम होना चाहिए कमर का आकार, तब हम स्वस्थ गिने जाते हैं। तो उस कमर के आकार को कम करता है। जो मोटापा सारी दुनिया में मुसीबत बनी हुई है उसको कम करने के लिए अब सेब आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये रिसर्च बोल रही है और इसका फ़ायदा हम सबको उठा लेना चाहिए। ये 20,000 से ज़्यादा अधिक लोगों पर रिसर्च हुई है। नंबर 2 फ़ायदा इसका क्या है कि कैंसर का खतरा कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोसाइड्स नामक फ्लेवोनाइड्स हैं इसमें। ऐसे तत्व होने के कारण सेब में कई ऐसे गुण हैं जो कैंसर को पनपने से रोकते हैं और 41 से ज़्यादा रिसर्च के रिव्यू के मुताबिक रेगुलर सेब खाने से लंग कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है और अधिक मात्रा में सब्जियां और फल खाने से कई सारे कैंसर जैसे कि पेट का कैंसर, कोलोन का, आंत का कैंसर, इन सब से हम सुरक्षित रहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें एक सेब में होता क्या क्या है। एक सेब में लगभग 95 कैलोरीज होती हैं। इसी के साथ साथ लगभग 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लगभग 4.5 ग्राम फाइबर होता है, लगभग 9% विटामिन सी मिल जाती है। जितना रोज की ज़रूरत है उसका 9% एक सेब में से मिल सकता है। इसी तरह रोज की ज़रूरत का 4% पोटेशियम भी मिल जाता है और विटामिन के रोज की हमारी जो शरीर की ज़रूरत है उसका 3% सेब से मिल जाता है। तो ये सारे सेब के न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके साथ साथ अभी मैं आपको बता के बताया हूँ कि कमर का अगर साइज़ कम करना है तो सेब खाएं। नेचुरली अगर कमर का साइज़ कम होगा तो वजन भी कम होगा। तो वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये बोलती है कि वजन अगर घटाना है तो सेब खाएं। तो ये ऐसी बीमारियों को रोक सकता है जो आगे चलकर मोटापा बढ़ाती हैं। तो रोजाना सेब खाएं तो आंतों में शरीर को फ़ायदा पहुंचाने वाले प्रोबायोटिक्स बनते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरिया बनते हैं जो आपका बैक्टीरिया को पनपने से बचाते हैं। तो ये पाचन क्षमता को बढ़ाते हैं, अंदर सूजन को रोकते हैं और इंसान को पेट भरा हुआ महसूस होता है। तो भरा हुआ महसूस होता है तो आप कम खाएंगे तो मोटापा कंट्रोल में रहेगा। इसी के साथ साथ ये फेफड़ों को भी स्वस्थ रखता है और इसी के साथ ब्रेन की पावर बढ़ती है। रिसर्च ये बोलती है कि सेब आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। और एक बात और है, एक अफवाह ये फैली हुई है कि जितना कैफीन एक कप कॉफ़ी में होता है उससे ज़्यादा एक सेब में होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नेचुरल शुगर होती है और वो आपको एनर्जी देती है। तो अगर आपका खाने के बाद सुस्ताने का दिल करे, कॉफ़ी पीने का दिल करे, तो अगली बार कॉफ़ी के बजाय एक सेब खाइएगा, आपका दिल दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा। डॉक्टर खरबंदा, आपने सेब के बारे में नई रिसर्च हमें बताई। आपने ये भी बताया कि खाने के बाद आप सेब खा सकते हैं, लेकिन कई लोग खाने से पहले फल खाना पसंद करते हैं। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा उचित होगा? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों के अलग अलग फायदे हैं। यहाँ मैंने सिर्फ कॉफ़ी से कंपेयर करके आपको बताया कि सेब आप बाद में खाएं, वरना आप सेब पहले खाएं और वो भी इक्वली गुड है, बाद में खाएं वो भी इक्वली गुड है। याद रखें, छिलके के साथ खाएं, पल्प के साथ खाएं, पूरा सेब खाएं और जूस की उतना फ़ायदा नहीं है जितना सेब का फ़ायदा है। कई लोग अगर सुबह खाली पेट सेब खाते हैं तो उन्हें एसिडिटी होने लगती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैम, ये सबको अपना अपना वात पित्त कफ का बैलेंस वो हमने खुद देखना है। वैसे तो नहीं होती, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल को हो रही है तो वो खाने के आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद सेब खा लें। लेकिन खाना ज़रूर है, क्योंकि न्यूरॉन्स को एक्टिव रखना है, सीखने की क्षमता बढ़ानी है और याददाश्त को, अगर ब्रेन को तरोताज़ा जवान बनाए रखना है तो सेब तो खाना ही पड़ेगा।
डॉक्टर खरबंदा, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ब्रेन को तरोताजा रखना है तो सेब खाना ही होगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।